नमस्कार। जय हिंद साथियों। आज हम लोग ज्योमेट्री सीरीज का चौथा वीडियो देखेंगे। इससे पहले हम 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप डायरेक्ट जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। और आज का पहला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है ए सी पैरेलल है बी डी का। ए सी जो है इस बी डी के पैरेलल है। बी एफ बी ए के बराबर है। बी एफ बी ए के बराबर है। आपसे बी एफ ई बी एफ ई ए वाला एंगल पूछा हुआ है। ठीक है। सबसे सबसे पहले ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी बताओ आप। क्या आप जानते हो? यह ट्रायंगल है। अगर ए दोनों साइड बराबर है तो क्या ए एंगल और ए एंगल बराबर होगा कि नहीं? इतने बार बता चुके हैं बराबर होगा। उल्टा भी कर सकते हैं। अगर ए दोनों एंगल बराबर है तो ए साइड भी बराबर हो जाएगा। ठीक है। आप यहाँ पे देखो, जो ए बी है ए बी एफ के बराबर है। ए दोनों साइड बराबर है। हम कह सकते हैं कि जो ए वाला एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है। और ए सी पैरेलल बी डी है। ये जो ए सी लाइन है इस बी डी के पैरेलल है, समानांतर है। जब भी दो लाइनें से पैरेलल होती हैं उस पर एक तिर्यक रेखा पास होती है तो ए वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाता है। किसके कारण बताइए? कोरस्पोंडिंग एंगल के कारण, संगत कोण के कारण। ठीक है। ऐसे आपको हम लगातार बताते आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ए मेरा 75 डिग्री है। तो क्या यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 75 डिग्री होगा कि नहीं, ये बताइए। जहाँ देखिए व्हाइट वाला मार्कर 75 डिग्री होगा कि नहीं? ये 75 है तो ये भी 75 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये 25 है, ये अगर ये 25 है तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है। आपसे ए वाला एंगल पूछा है, बी एफ ई इधर वाला। कल आपको 50 मिल चुका है। ए एंगल और ए एंगल दोनों बराबर है तो ये भी आपको 50 मिल जाएगा। ठीक है। ये आपका स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन पर कितना डिग्री का एंगल बनता है? 180। जब ये 50 हो गए तो ये बच गए 130। ये तो पूछा हुआ है आपसे, बी एफ ई। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें दिया हुआ है कि ए एफ पैरेलल बी सी है। इधर ए एफ है, ए एफ बी सी के पैरेलल है। और ए सी ई एफ का पैरेलल है। तो ए सी है ये आपका ई एफ का पैरेलल है। तो आपसे एक्स का वैल्यू पूछा हुआ है, ए वाला वैल्यू पूछा हुआ है, कौन? ए एफ ई। ठीक है। कोण ए 50 डिग्री है, कोण बी 70 डिग्री है। आपसे ए वैल्यू पूछा हुआ है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, जो आपका बी सी है ए वाला, किसका पैरेलल है? ए एफ का पैरेलल है। तो जब भी दो लाइन एक तिर्यक रेखा से कुछ इस तरह से काटती है तो क्या अल्टरनेट एंगल जानते हो आप? जेड वाला, या तो उल्टा जेड या फिर सीधा जेड। ए एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ए एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। आप यहाँ पे देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल है ए वाला। ओके, यहाँ से ए एंगल इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं? बराबर होगा। ठीक है। इस ट्रायंगल में देखो, ए बी सी ट्रायंगल में ये 70, ये 50। ए एंगल कितना हो जाएगा? 70 50 120, तो ए एंगल आपको 60 मिलेगा। जब ए एंगल 60 मिलेगा तो ए एंगल भी 60 हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से। ठीक है। अगर ए आपको 60 मिल चुका है, आप इसमें देखो, ए लाइन और ए लाइन भी पैरेलल होगा। क्यों? क्योंकि ए इसका पैरेलल है। तो आप आसानी से कर सकते हो, ए लाइन इसका पैरेलल और ए लाइन इसका पैरेलल हो जा रहा है, ये तो पैरेललोग्राम हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। जब समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, जो एडजेसेंट एंगल होंगे, आसन्न कोण, ये दोनों का सम 180 डिग्री होता है। दोनों का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ से आपको एक्स मिल जाएगा, ये 60, तो 120 इसको होना पड़ेगा। ठीक है। ये पहला है। अगर ए लाइन दोनों पैरेलल है तो ए क्या, ए वाला एंगल और ए एंगल दोनों इंटरनल एंगल होगा कि नहीं? देखिए, अगर दो लाइन ऐसे पैरेलल है, इस पर एक तिर्यक रेखा इससे पास हो रही है, तो
ए वाला एंगल और ए वाला एंगल, इसको हम बोलते हैं कंजक्टिव इंटीरियर एंगल, मतलब क्रमागत आंतरिक कोण। ये दोनों का सम कितना होता है? दोनों का सम 180 डिग्री होता है। ये दूसरा तरीका हो गया। पहला तरीका तो पैरेललोग्राम से हो गया, दूसरा तरीका इसका कंजक्टिव इंटीरियर एंगल से हो जाएगा। ठीक है, तो ये 60, तो इसको 120 होना पड़ेगा एक्स को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 18। एक्स का वैल्यू निकालना है, ए वाला एक्स का वैल्यू निकालना है, और ए बी पैरेलल सी डी है। तो ए बी है सी डी के पैरेलल है। ठीक है, ये ऊपर वाला एंगल एक्सटर्नल एंगल दिया हुआ है 327, यहाँ वाला 71 दिया हुआ है। सबसे पहले बताओ कि ए एंगल कितना होगा। ये 327 है, तो अंदर वाला 33 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ए लाइन इसके लाइन के पैरेलल है, समानांतर है। तो क्या आप कह सकते हो कि संगत कोण के कारण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के कारण, ए वाला एंगल भी 71 डिग्री होगा। जब ए एंगल 71 डिग्री होगा तो ए भी एंगल 71 डिग्री का हो जाएगा। किसके कारण? किसके कारण? शीर्षाभिमुख कोण के कारण। ठीक है, जब ए एंगल 71 डिग्री का हो जाएगा तो टोटल यहाँ से देखिए स्ट्रेट लाइन पूरा है, ए वाला पूरा स्ट्रेट लाइन है, पूरा स्ट्रेट लाइन है। कितना बनेगा? 180 डिग्री का। जब ए 71, तो कितना बचेगा? 109, यानी 109 हो जाएगा। ये एंगल आपको 109 और ये एंगल आपको 33 है। कल ही बताया आपको, जब दो एंगल अंदर वाला पता हो, तीसरा एंगल एक्सटर्नल एंगल निकालने खातिर बस ये दोनों एंगल को जोड़ दीजिए। मान लीजिए ये एंगल अंदर का अल्फा है, ये अंदर का बीटा है, तो बाहर का एंगल अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है, इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में यहाँ पे 109 डिग्री है, ये आपका 33 डिग्री है, 33 डिग्री है। ये बाहर वाला एंगल कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 109 प्लस 33 कितना हो जाएगा? लास्ट का ऑप्शन 2 आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे। जो रेखा एल है एम के पैरेलल है, एल रेखा और एम रेखा ये दोनों पैरेलल है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल दोनों का इंडिविजुअल वैल्यू बताना है, अलग अलग वैल्यू बताना है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, एल और एम अगर पैरेलल है तो ए वाला एंगल इस एंगल का बराबर होगा कि नहीं? एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल कारण। जब दो लाइनें पैरेलल है, ऐसे एक रेखा खींचा हुआ है, तो ए एंगल इस एंगल का बराबर हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल यही तो है। तो सी आपको मिल जाएगा 110, यहाँ से लेके यहाँ तक 180 होगा स्ट्रेट लाइन। जब ये 110 है, एंगल ए कितना हो जाएगा? 70। समझ में आया? ठीक है, फिर से देखिए एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टीज, यही बताया। अगर दो एंगल अंदर वाला पता हो तो बाहर वाला एंगल निकालने खातिर बस ये दोनों को जोड़ दीजिए। अगर ये अल्फा ये बीटा, तो बाहर वाला अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में देखो आप, जो ए एंगल 70 डिग्री है, ए एंगल 40 डिग्री है। क्या हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा एक्सटर्नल एंगल निकलेगा कि नहीं? एंगल भी, तो भी कितना मिल जाएगा? 40 और 70 110, 110 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। और ये 70 मिलेगा आपको, देखिए ये 70 मिल चुका है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। एक क्वेश्चन करने से पहले आप क्वेश्चन नंबर 21 और 22 करो। एक क्वेश्चन देखो, ए डी पैरेलल बीई, बीई पैरेलल सी एफ है। ए डी पैरेलल बीई और बीई पैरेलल सी एफ है, मतलब तीनों समानांतर है एक दूसरे के। तो आपको एक्स का वैल्यू पता करना है, ए वाला वैल्यू निकालना है। आप थेल्स थ्योरम थ्योरम पढ़े होंगे, थेल्स थ्योरम। मान लीजिए ए आपका ट्रायंगल है, थेल्स थ्योरम बोलता है कि किसी भी भुजा के पैरेलल, कोई भी साइड के पैरेलल एक रेखा खींचो। ए साइड के पैरेलल यहाँ पे खींच दो,
ए साइड का पैरेलल यहाँ पे खींच दो, या फिर इसका पैरेलल इधर से खींच दो। ठीक है, मान लेते हैं हम कि ए, मेरा ए, बी और सी है। हम बी सी के पैरेलल मतलब बी सी के समानांतर एक रेखा खींचते हैं, और इसको हम नाम दे देते हैं डी और ई। तो थेल्स थ्योरम बोलता है कि ए डी बटा बी डी ये बराबर होगा ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी का। मतलब इसका जो रेशियो है ये आपका बराबर हो जाएगा। वैल्यू बराबर नहीं होते हैं, रेशियो में बराबर होते हैं। ठीक है, ये आपका थेल्स थ्योरम कहता है। आप यहाँ पे देखो, ये मेरा 20 है और ये 10 है। अगर इस दोनों को हम काट दें तो 10 से एक बार में, ये 10 से दो बार में, मतलब ये दोनों का रेशियो 2:1 में हो जाएगा। तो सेम टू सेम यहाँ भी तो रेशियो 2:1 में होगा, 2:1 यहाँ भी होगा 2:1 में। ठीक है, इसका वैल्यू, दो का वैल्यू 40 है, तो एक का वैल्यू कितना होगा, एक का वैल्यू 20 हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। हम ऐसा भी कर सकते हैं, 20 था 40 था, यानी 20 का कितना हो रहा है, दो गुना हो रहा है, तो यहाँ पर 10 का दो गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तब पर भी 20 ही आया। ठीक है, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 कीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन है, थेल्स थ्योरम पे ही है। ए बी पैरेलल सी डी, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, और सी डी ई एफ का पैरेलल है, तीनों पैरेलल एक समानांतर है। तो आपसे क्यू आर और बी डी का वैल्यू पूछा हुआ है। क्यू आर मतलब ए वाला, और बी डी मतलब ए वाला, ये वैल्यू पूछा हुआ है। आप इसमें देखो, 10-20 मतलब एक और दो का रेशियो में है। ठीक है, अगर आप वैल्यू काटते भी नहीं हो तो यहाँ से डायरेक्ट देखो, 10 से 30 हो रहा है, मतलब कितना गुना हो रहा है, 3 गुना। तो 20 से ए भी 3 गुना हो जाएगा, तो क्यू आर को कितना मिलेगा, 60। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, क्यू आर और डी एफ में रिलेशन, ये आपका 2 गुना हो रहा है, तो यहाँ से आपको जो ए रिलेशन मिलेगा ये भी तो फिर 2 गुना होगा। तो 30 2 गुना 60 हो जाएगा। आपको क्यू आर कितना मिला है, क्यू आर 60 मिला है, और बी डी भी 60 मिला। ठीक है, तो 60-60 इसका आंसर हो जाएगा। अब मेरा एक क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20। आप इसमें देखो, ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ है। ए बी सी डी के पैरेलल है, और सी डी ई एफ का पैरेलल है। यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है कि ए सी बराबर 5/9 टाइम्स ऑफ सी ई। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ए सी बाई सी ई, इसका जो रेशियो दिया है 5/9 दिया हुआ है। अगर ये 5 होगा, ये आपका 9 है, ये आपका रेशियो में है। ये 36 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये यूनिट में है, समझ गया ना, ये आपका रेशियो में दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आप दो तरीका अपना सकते हो। एक तो ट्रापेजियम, समलम से जब समलम पढ़े होंगे, ऐसे क्वेश्चन किए होंगे। ये समलम है, बीच में कोई एक रेखा मिल जाएगा तो इसको निकालने खातिर, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई और एफ। ठीक है, यहाँ से अगर आपको ई एफ निकालना है, आपको ए बी मान लीजिए कि ए है, और सी डी मान लीजिए कि बी है। जो ई एफ रेखा है, इस रेखा ए सी और बी डी को मान लीजिए कि एम अनुपात एन में बांट देता है, एम अनुपात एन में बांट देता है। आपको ई एफ मतलब ए रेखा निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा तिरछा, मतलब एम का मल्टीप्लाई बी से कीजिए, और एन का मल्टीप्लाई ए से कीजिए, और दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, एम का मल्टीप्लाई बी से कीजिए तो एम बी हो जाएगा, प्लस एन का मल्टीप्लाई ए से कीजिए तो एन ए हो जाएगा। अब इसको भाग कर देना है एम प्लस एन से, एम प्लस एन से। ठीक है, आपसे ई एफ का वैल्यू यहाँ से पता कर सकते हैं, आराम से ए वाला वैल्यू पता कर सकते हैं।
आपको देखिए यहाँ पर 36 है, ये 50 है, तो आपको सी डी का वैल्यू पता करना है। इसी फार्मूला में पुट करके देख लीजिए। सी डी का वैल्यू निकालना है आपसे। थोड़ा चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ से। सी डी का वैल्यू निकालना है। देखिए 5 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे एम को 20 से किए थे, 5 को 50 से करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, 250 आएगा। 9 को 36 से गुना करना पड़ेगा, तो 36 × 10 360, और 360 में से 36 निकल जाएगा, तो बचेगा 324। इसको डिवाइड करना है किससे, एम प्लस एन से। एम प्लस एन यही है, देखिए एम और एन में बांट रहा था, यहाँ 5 और 9 में बांट रहा है, तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ने पर 14 आ जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, कितना आएगा, इसको जोड़ने पे ये आ जाएगा आपका 4, ये आपका आ जाएगा 7, और ये आ जाएगा 5, को 14 से भाग कर दीजिए, कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 4 बार में और 1 बार में, यानी सी डी का वैल्यू 41 आ जा रहा है। ठीक है, ये तो हो गया आपका पहला मेथड। दूसरा मेथड कौन सा है इसके लिए कर सकते हैं आप यहाँ पे देखो, डायरेक्ट रिलेशन इसका बनाओ। 5 और 9 है, 5 और 9 का दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 14 यूनिट। इसको हम हटाते हैं, नीचे वाला इसको साइड में कर देते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं। देखो अब ये 5 और 9, ये 14 यूनिट है। ये 14 यूनिट का वैल्यू कितना है, ये दोनों का गैप ही तो 14 यूनिट का है। ये 36 है, ये 50 है, तो दोनों का गैप कितना है, 36 और 50 का, यानी 14 सेंटीमीटर का है। उस 14 यूनिट का वैल्यू 14 सेंटीमीटर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। या तो यहाँ से फिर नीचे आओ, और नहीं तो फिर यहाँ से ऊपर जाओ। जब 1 यूनिट का वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। इसका इसका कितना हो जाएगा, 9 यूनिट का वैल्यू 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका 5 सेंटीमीटर हुआ, इसका 9 सेंटीमीटर हुआ। आपको नीचे आना पड़ेगा, तो देखिए इसका जो विड्थ है, चौड़ाई है, बढ़ रहा है। यहाँ से आप ऊपर जाओगे तो चौड़ाई घट रहा है। ये 50 है, तो 50 में से 9 घटा दोगे आप, तो 41 मिलेगा आपको। ऐसे भी आंसर मिलेगा। ऊपर से आइए तो इसका चौड़ाई नीचे बढ़ रहा है, तो जोड़ना पड़ेगा, तो 36 और 5 41। ऐसा भी कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे चाहो आप कर सकते हो दोनों में से। ठीक है, ये फार्मूला वो भी याद रखिएगा, जो कि आपको हम बताएं, कौन सा, ट्रापेजियम वाला। ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है। जब भी ट्रापेजियम पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको दोबारा हम बताएंगे। ठीक है, ज्योमेट्री के सीरीज में ही आपको क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट क्लास आप देखे होंगे, तो वहाँ पर आपको बताए हैं ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल सब इसी में बताएंगे, ज्योमेट्री सीरीज में ही। चलिए, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। जो चीज़ समझ में नहीं आया होगा कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम अगले क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।